So hey guys, what's up? How are you all? I hope you all are doing good, but best fantastic. So watch the video till end and understand the pairs of angle and top the exam. Let's start with the video. Pairs of angle, जो कि है थीम 4 ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर 12 नंबर 12 ऑफ क्लास 7th। तो अगर आप ऐसे पूरे बुक से पढ़ोगे चैप्टर तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इस वजह से मैंने ये हैंडमेड नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग अगर चाहें तो इसको प्रिंट आउट निकलवा के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो चैप्टर का नाम ही है पेयर्स ऑफ एंगल, तो अगर पहले चैप्टर के नेम को ही समझ लिया जाए तो इट वुड बी बेटर, राइट। तो पेयर का मतलब तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, लाइक पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सीजर्स। बट एंगल क्या होता है? व्हाट इज़ एंगल यार? तो देखो, एंगल जो होता है वो मेनली दो चीज़ों से बना होता है। एक तो होता है आर्म्स और दूसरा होता है वर्टेक्स। इसके लिए मैंने एक ये छोटा सा फ्लो चार्ट और एक ये डायग्राम फिगर भी बना रखा है। तो वर्टेक्स क्या होता है? अब देखो, सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे पहली लाइन में ही लिखी है कि एन एंगल इज़ एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, या फिर मेड फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एंगल क्या होता है? जब कोई दो रेज सेम इनिशियल पॉइंट से निकलती हैं तो वो एंगल फॉर्म करती हैं। अब वर्टेक्स और आर्म्स उनमें से कैसे पहचानें? तो देखो, अब जैसा कि पता है, जब दो रेज सेम इनिशियल पॉइंट से निकलती हैं तो वो एंगल फॉर्म करती हैं। तो वो जो इनिशियल पॉइंट है उसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं, जैसे इस फिगर में ओ, और जो रेज निकल रही हैं उनको हम आर्म्स बोलते हैं, जैसे कि ए एंड बी। ठीक है, क्लियर? इफ़ नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई क्लियर दैट डाउट अप। नाउ ये तो हो गया वर्टेक्स और आर्म्स। अब यहाँ पे हमें एक फ़न फैक्ट पता चलता है कि अब ये देखो, चैप्टर के बीच में से फन फैक्ट्स आते रहेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये है कि ये जो एक ये सिंबल दिख रहा है ना, ये एंगल का सिंबल है। जहाँ पे आप बार बार एंगल लिखना नहीं चाहते ना, अपना टाइम सेव करना चाहते हो एग्ज़ाम टाइम, वहाँ पे आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हो। ये आपका टाइम भी सेव करेगा और इसमें मार्क्स भी नहीं कटेंगे। तो अब ये तो बात रही एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स, आर्म्स वगैरह की, और ये तो हमने समझ लिया, इवन एक फ़न फैक्ट तक हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखो, तीन टाइप के एंगल्स होते हैं। एक तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। एक चीज़ याद रखना कि मैग्नीट्यूड की वजह से इनके टाइप्स चेंज हो सकते हैं। जितना मैग्नीट्यूड पे ये पूरे डिपेंड रहते हैं, इनके सारे टाइप्स। ठीक है, अब देखो, एक्यूट एंगल में क्या होता है कि एक्यूट एंगल का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक जाता है। अब देखो, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो अब और 0 डिग्री तो आप जानते ही हैं। तो फिर देखो, इसके अंदर जितने भी एंगल्स बन सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो एक्यूट एंगल में आएंगी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 से ज़्यादा और 90 से कम होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज। तो ये दो चीज़ें याद रखो, काफ़ी काम आएंगे पूरे चैप्टर में। तो देखो, ये राइट एंगल होता है और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की ही मानी जाती है। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये आगे सम्स में बहुत काम आने वाला है फैक्ट। तो कुछ इस टाइप से बनता है। पी ओ क्यू वाला जो ये एंगल बना है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये ऐसे बनता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एंगल। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 180 डिग्री से 360 डिग्री तक बनता है। ठीक है, मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम। अब देखो, एक्यूट और ऑब्ट्यूज़ में क्या हो रहा था कि ये वाले जो ये दोनों जो एंगल थे, ये ऊपर की तरफ बन रहे थे। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड की वजह से। पर 360 वाला जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि 360 डिग्री पूरा एक सर्कल का एंगल कंप्लीट करता है। ठीक है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई क्लियर दैट डाउट अप। नाउ अब एक नया ये टर्म है विच इज़ एडजेसेंट एंगल। अब ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इफ़ नॉट बीइंग पे अटेंशन वाइल स्टडिंग दिस। ठीक है, तो देखो, इसमें 3 पॉइंट डिपेंड करते हैं। अगर एक एंगल में वो तीनों चीज़ें हैं तो मतलब वो एडजेसेंट एंगल है। तो एक पेपर लेती हूँ मैं, वेट, जिस पे मैं लिखूँगी, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ वो एडजेसेंट है या नहीं। तो देखो, इफ़ टू एंगल्स इन द सेम प्लेन हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड, बट द इंटीरियर हैव नो कॉमन पॉइंट। ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये एक एंगल को एडजेसेंट बनाती हैं। देखो, इस लाइक ऑलमोस्ट 3 लाइन की डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई दो एंगल्स हैं जो कि सेम प्लेन पे हैं, तो देखो उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए
और उनकी कोई एक साइड कॉमन होनी चाहिए, बट उनके जो इंटीरियर होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर एक पूरे एंगल में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एक एडजेसेंट एंगल है। तो देखो, सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड, बट नो इंटीरियर कॉमन पॉइंट्स, इंटीरियर विद नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, इंटीरियर के कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होंगे। नाउ अब नीचे ये एक फिगर भी दिया था, ये बुक में ही दिया था, सो आई हैव ड्रॉन दैट ओनली। तो देखो इस वाले फिगर, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं उस एंगल में तो फिर वो एक एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि अब देखो एडजेसेंट एंगल में दो एंगल साथ में बने रहते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया, और फिर इंटीरियर जो है वो भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भी हो गया, इंटीरियर जो है विद नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको हमेशा दिमाग में रखना है एडजेसेंट को पहचानते टाइम। अब ये जो एंगल दिया गया है इसमें अब देखते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या था, एक इनिशियल पॉइंट, तो इसमें ओ जो है वो बी सी ए बी, ए ओ बी और बी ओ सी तीनों का ही सेम इनिशियल पॉइंट है, तो हो गया, ठीक है। अब देखो कॉमन साइड के लिए देखो, एक एंगल हमारा बन रहा है ए ओ बी का और एक बन रहा है एंगल बी ओ सी, तो ओ तो हो गया फिर वर्टेक्स। अब साइड्स बची ए और सी, सॉरी ए और बी और सी, ठीक है, तो इसमें बी जो है वो कॉमन है, ठीक है। इस वजह से इसमें देखो एंगल ए ओ बी में भी बी लाइन है और बी ओ सी में भी बी लाइन है, तो वो भी साथ में, तो इसी वजह से इसे हम कॉमन साइड बोलते हैं। और इंटीरियर कॉमन ऑफ कोर्स नहीं है, इसी वजह से दोनों के इंटीरियर का वो मैग्नीट्यूड चेंज है। तो इसका मतलब जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल है। एक बार दोबारा से देखते हैं, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए, बट उनके इंटीरियर कॉमन नहीं होने चाहिए, वो होता है एडजेसेंट एंगल। अब ये देखो एक और फन फैक्ट आ गया कि द सम ऑफ लीनियर पेयर इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। बट हैव यू थॉट कि लीनियर पेयर होता क्या है यार। अब लीनियर पेयर क्या होता है, देखो ये पूरा लीनियर पेयर जो है वो एडजेसेंट पे ही बेस्ड है। तो ये बुक में ये एग्जांपल दिया गया था, तो मैं उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो हेडिंग पर डालते हैं लीनियर पेयर की। ओके, तो ये रही हेडिंग लीनियर पेयर की। तो देखो ये वाला जो एग्जांपल अभी हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं फिगर, ये एक्चुअली में बुक में भी दिया था, तो वही ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम बच्चों की बुक में मे बी होगा, और अगर नहीं भी है तो समझ लो क्योंकि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इस वजह से मैंने इसे चूज़ करा है। तो देखो ये अब आपको बताना है कि ये एडजेसेंट है या नहीं। तो एडजेसेंट में 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो क्या थे, पहले तो दो एंगल्स बनने चाहिए सेम प्लेन पे, तो ये दो एंगल्स बन रहे ए ओ सी और सी ओ बी या फिर बी ओ सी, ठीक है। तो और फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वर्टेक्स सेम होनी चाहिए, तो वर्टेक्स तो सेम ही है ना, क्योंकि ये तीनों रेज जो हैं वो तीनों आर्म्स जो हैं वो ओ से निकल रही हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि हाँ ये वर्ट, तो इस वाले फिगर में जो दो एंगल्स बन रहे हैं विच आर ए ओ सी एंड बी ओ सी, तो उसमें ओ तो वर्टेक्स हो गया और सी जो है वो कॉमन साइड है ए बी सी में से, क्योंकि ए ओ सी में भी वही और सी ओ बी में भी वही है। अब देखो तीसरा पॉइंट था इंटीरियर रीजन वाला, तो इंटीरियर रीजन देखो ए ओ सी जो है वो ऑब्ट्यूज़ है और बी ओ सी जो है वो एक्यूट है, तो ऑफकोर्स इन दोनों के इंटीरियर रीजन चेंज होंगे, है ना। तो अब देखो इंटीरियर रीजन भी हो गया, ये तो प्रूव हो गया कि हाँ ये एडजेसेंट एंगल है। अब ये देखते हैं कि लीनियर पेयर अब क्या होता है। एडजेसेंट तो क्लियर हो गया कि हाँ ये वाला जो पॉइंट है ये एडजेसेंट है। लीनियर पेयर में अब इसमें देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, तो इसमें पहले तो दो लाइंस बन रही है विच आर ए ओ एंड ओ बी, जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में है। तो एक बार लिखते हैं कि सिंस ए ओ एंड ओ बी आर ऑपोजिट फॉर्मिंग ऑन ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, तो इस वजह से अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि स्ट्रेट लाइन का सम हमेशा, स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल्स होंगे उसका सम हमेशा 180 डिग्री का होता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो हेंस ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो उसका सम हम लिख सकते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो लेट्स राइट दैट फर्स्ट कि स्ट्रेट लाइन है ये। नेक्स्ट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एज यू ऑल नो कि इस पूरे फिगर में दो एंगल्स बन रहे हैं, राइट। एक तो है एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल बी ओ सी या सी ओ बी, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं।
तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, बस यही छोटी सी चीज़ समझाने के लिए पूरा इतना समझाया था कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल बनेंगे, चाहे वो जितने भी उसके हों, चाहे जितनी डिग्री के हों, वो 180 के ही बनेंगे। इसी वजह से इसे बोला जाता है कि सम ऑफ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर है, एक तो पेयर हो गया ए ओ सी और दूसरा हो गया बी ओ सी, तो दो को लीनियर बोलते हैं। तो इस वजह से सम ऑफ लीनियर पेयर इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। सम मतलब एडिशन, मतलब दोनों लीनियर पेयर्स को ऐड करने पे हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए इतना सारा था समझना था। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल बनेंगे उन सबका सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। अब एट द एंड मैं नोट्स लगा दे रही हूँ।